कार्यवाही में। जिस एरिया से आप आते हैं वही मेवाड़ का इलाका है, वही एरिया है और 19% एसटी बस्ती है, तो उसमें बजट डूंगरपुर जाता है, बांसवाड़ा जाता है, वहाँ जाना भी चाहिए और दूसरे एरिया में भी जाता है। तो मेरे एरिया में आप अब की बार बजट कितना अच्छा देंगे कि नहीं देंगे प्रस्ताव तो मैं आज ही आपको दे दूंगा। आप तो इतना आश्वस्त करें कि आपके प्रस्ताव देने के कारण मैं आपको अच्छा बजट दूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की चिंता वाकिफ़ है। मैं आपकी भावना के अनुसार अब तक तो प्रस्ताव आए नहीं, अगर आपके कहीं प्रस्ताव पड़े तो मुझे आप दे दें, और अब भी आप प्रस्ताव देंगे तो प्राथमिकता के आधार पर जो भी आपके प्रस्ताव होंगे जितना संभव होगा उतना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर बिखरी आबादी है, जहाँ मीडियम आबादी है, वहाँ पर भी विकास होना चाहिए। उनका विकास इसलिए नहीं हो पाता है कि उस पर ध्यान किसी का था, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से जो भी आप प्रस्ताव लाएंगे उन प्रस्ताव को स्वीकार करके उनको काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। और पूछना है? आप आज ही मैं प्रस्ताव दे दूंगा और आपको धन्यवाद है कि आपने मेरा प्रस्ताव को माना है। श्री प्रताप लाल भील। प्रश्न संख्या 66। माननीय मंत्री जी। जी नहीं। संपरिवर्तित भूमि के बेचान पर नामांतरण के संबंध में राजस्थान भू राजस्व संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 12(4) एवं 12(5) में प्रावधान किया गया है। नियम की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। संपरिवर्तित भूमि के बेचान पर नामांतरण खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सपरिवर्तन भूमि के नामांतरण खोलने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई एवं सपरिवर्तित भूमि को नामांतरण नहीं खुलने से कितने प्रकरण अपने प्रदेश में दर्ज हुए? दूसरा, माननीय मंत्री जी। विभाग में संपरिवर्तन भूमि का नामांतरण खोलने का प्रावधान है ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नियम 12(4) के अनुसार गैर खातेदार अभिधारी द्वारा संवर्तित भूमि के अंतरण की दशा में वह तहसीलदार को ऐसे अंतरण के बारे में सूचित करेगा। विलेख के अंतरण के आधार पर तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के प्रारूप P21 में नामांतरण खोलेगा। ये नियम है। नंबर दूसरा, 12(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसका अंतरिती जो इन नियमों या किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अपनी कृषि भूमि संपरिवर्तन करवा लेता है तो संपरिवर्तित आदेश नियम की कॉपी दे दीजिए इनको। पक्ष में भूमि के अंतरण विलेख के साथ नामांतरण रजिस्टर में। माननीय मंत्री जी, इनको नियमों की कॉपी भेज देना। ठीक है सर। श्री जबर सिंह सांकला। प्रश्न संख्या 1384। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं। वन मंडल की रेंज आसेंद अधीन जंगली जानवरों को पकड़ने हेतु 2 सुरक्षा पिंजरे उपलब्ध हैं। खंड 2 विभाग अंतर्गत अधीनस्थ संवर्ग के पद वन मंडल स्तर पर ही स्वीकृत हैं। वर्तमान में वन मंडल की रेंज आसीन अधीन पदस्थापित अधिकारी / कर्मचारी की संख्या निम्नानुसार है। क्षेत्रीय वन अधिकारी 1, वनपाल 1, सहायक वनपाल 4, वन रक्षक 10। राजकीय विभाग में रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। विभाग अंतर्गत वर्तमान में वनपाल के 11 एवं वन रक्षक के 937 पदों हेतु नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा वाहन चालक, सर्वेयर, कनिष्ठ अभियंता, प्रयोगशाला सहायक व ट्रैक्टर गार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अथर्ना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के
जवाब से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप अधिकारियों को आदेशित संतुष्टि के करें। बाद भी मेरे आसिन के पास कटार गांव है, कटार के पास माइनिंग एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी माइंसें हैं और बड़े बड़े पत्थरों का जो ढेर लगा हुआ है, वहाँ आए दिन पैंथर दिखते हैं, वहाँ एक पिंजरे की व्यवस्था करवाएं, बाकी बढ़िया है व्यवस्था। आसीन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पैंथर से संबंधित चिंता व्यक्त करी है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि वहां अधिकारियों से कहकर पिंजरे की व्यवस्था की जाएगी। श्री लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण, प्रश्न नंबर 68। माननीय मंत्री महोदय। खंड 1 जिला जयपुर ग्रामीण में 300 माननीय ग्राम अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, मैं सप्लीमेंट्री पूछ लूं? ठीक है, जो आ गया था पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ गुन्नी से जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पंचायत, उन्होंने कहा भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध कराने का काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और वहाँ आबादी भूमि है तो उसका ग्राम पंचायत का। मंत्री जी ये बताएं कि क्या इन्होंने प्रयास किया रेवेन्यू ऑफिसर से मिलके कि उनको ज़मीन मिल जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा का मामला मेरे को मालूम है कि वहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है। अगर उनको ज़मीन नहीं मिलती है तो मेरे से संपर्क कर ले, इनके डिपार्टमेंट के लोग, आपके 19 को मैं ज़मीन उपलब्ध करवा दूंगा। दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री है कि 7 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि हर एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। जिला स्तरीय कमेटी जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है, तो कृपा करके कि क्या आपके अधिकारी कलेक्टर से, संबंधित कलेक्टर से संपर्क करके उनकी अभिशंसा करेंगे ताकि वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि कलेक्टर से कोई प्रस्ताव अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं दे रहे हो। जिला स्तरीय कमेटी में अगर वो पंचायतें उन मानदंडों को पूरा करती है तो निश्चित रूप से वहाँ उन पंचायतों, 7 पंचायतों में हम ग्राम सेवा सहकारी समिति जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे हम उनको खोल देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बजट ही कम कर दिया है। क्या राज्य सरकार इस वजह से जो बाकी में नहीं करना चाह रही है? उत्तर देना, बोला उत्तर। मंत्री जी, निश्चित रूप से राज्य सरकार जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत करना चाहती है। किसानों को अधिक से बजट कम कर दिया आपने तो मजबूत कैसे होगा, कमजोर हो गए तो। माननीय जो फसली ऋण की बात आप कर रहे हैं उसमें भी हमने 5 लाख नए कृषकों को ऋण देने का सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। बजट कम करने की बात आप कैसे कर सकते हैं? 5 लाख नए किसानों को हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम उनको, राजस्थान सरकार से भी उनको किसान सम्मान निधि हम देने का काम करेंगे। श्री ललित मीणा। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि जहाँ जमीन नहीं है, वहाँ सोसाइटी की बिल्डिंग नहीं बन पा रही, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। उसके लिए मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे ये बता दें। वैसे वहाँ की सोसाइटी जो है प्रयास करके जमीन के लिए करना चाहिए। फिर भी आपने बस्सी के से आने वाले माननीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने बताया है, तो हम उन समितियों में भी, वहाँ की समिति अगर प्रयास करके उनके प्रयास से नहीं हो पा रहा है तो हम 19 समितियों में भी जिनमें उपलब्ध नहीं है और जो 3 सोसाइटी जिनमें ज़मीन उपलब्ध है उनके भी प्रस्ताव मंगवा करके उन पे भी गोदाम बनवाने का हम सरकार भी मदद करे। बिल्कुल। श्री लक्ष्मण। श्री ललित मीणा। 14-15 प्रश्न संख्या 14-15। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खंड 1 में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में प्रस्तावित 220 kV GSS जो केलवाड़ा के निर्माण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति और निविदा खोली जा चुकी है तथा कार्यादेश प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में लाइनों का कार्यादेश दिनांक 4/10/2023 को जारी किया जा चुका है, जिसको पूर्ण करने की दिनांक 4/10/2025 है। खंड 2
जी हां, राजस्थान राज्य वितरण प्रसारण निगम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र किशनगंज साबाद के 132 केवी जीएसएस मांगरोल पर 132/33 केवी का 20/25 एमवीए का क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर वर्ष 2024-25 में इसकी क्षमता आवर्धन हेतु प्रस्तावित है। खंड 3, जी हां, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में रामगढ़, रेलावल व सेमली फाटक क्षेत्र के 132 केवी जीएसएस हेतु प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर तकनीकी साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है। साध्य होने पर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे। तलहटी क्षेत्र कस्बा थाना के समीप देवली में 132 केवी जीएसएस दिनांक 13/6/23 को स्वीकृत कर निर्माण हेतु दिनांक 14/3/2024 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। उक्त जीएसएस को मार्च 2026 तक स्थापित किया जाना लक्षित है। अतः तलहटी कस्बा थाना में नए जीएसएस निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की पंचायत समिति साबाद व किशनगंज के ग्राम संदोकड़ा धुआं में 33/11 केवी और इसी बीच